गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बच्चों आज के वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जिसे बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 और 3 के बारे में डिस्कशंस कर लिया था। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, आय कर पात्र न होने से डिमांड नोटिस रद्द करने हेतु आवेदन पत्र। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। आय कर पात्र न होने से का मतलब ये हुआ कि जो डिमांड नोटिस उनके पास आई है, डिमांड नोटिस मतलब यानी टैक्स डिपार्टमेंट यानी कर विभाग के द्वारा एक नोटिस भेजी गई है। किसको? डमडम बुक स्टोर्स को, कि आपके कर भरने बाकी हैं। जबकि डमडम बुक स्टोर्स का ऐसा मानना है कि हमने कर को भर दिया है या कर कम भरना है, जो भी हो। इसलिए आय जो है वो कर पात्र न होने से डिमांड नोटिस भी रद्द करने हेतु आवेदन पत्र देना है। पढ़ लेते हैं हम लोग, हमको पूरा समझ आ जाएगा वीडियो के अंदर। डमडम बुक स्टोर्स ये एक संस्था का इनके नाम है और इनका एड्रेस है घर 2 सरस्वती कॉम्प्लेक्स गांधीनगर। आप एड्रेस यहाँ भी लिख सकते हो, कल के वीडियो में मैंने बता दिया था। फ़ोन नंबर, ईमेल डमडम बुक स्टोर्स का, और कौन सी डेट को लिखा जा रहा है? 12 सितंबर 2017। किसको लिखा जा रहा है? आयकर अधिकारी श्री बिजनेस सर्कल 2 गांधीनगर। ये पत्र जो है वो कर से संबंधित होने के कारण, तो संबंधित विभाग क्या होगा? आयकर अधिकारी श्री बिजनेस सर्कल गांधीनगर। ये बहुत ध्यान देने वाले बच्चे भाई, यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान देना, मिस्टेक मत कर देना। जो प्रश्न जिससे संबंधित है उसी विभाग को पत्र लिखेंगे। यदि कोई प्रश्न रेलवे से संबंधित है रेलवे विभाग को लिखेंगे, कोई प्रश्न कर से संबंधित है कर को विभाग को लिखेंगे, कोई प्रश्न टेलीफोन विभाग से संबंधित है तो टेलीफोन विभाग को लिखेंगे। ये जो हमारा प्रश्न था वो टैक्स से रिलेटेड था यानी कर से संबंधित था, तो हम किसको लिखेंगे? आयकर अधिकारी श्री को। विषय डिमांड नोटिस रद्द करने के संबंध में। अब देखिए रीजन पढ़ते हैं। श्रीमान डमडम बुक स्टोर के नाम से पिछले 10 वर्षों से हम गांधीनगर में व्यापार कर रहे हैं। आयकर के अधिनियमानुसार प्रतिवर्ष हम इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहे हैं। बहुत ही ईजी पॉइंट बताया गया है। बता रहे हैं कि श्रीमान पिछले 10 वर्षों से हम गांधीनगर में डमडम बुक स्टोर के नाम से व्यापार कर रहे हैं और आयकर की जो नियम है उस नियम के अनुसार हर वर्ष प्रतिवर्ष हम इनकम टैक्स रिटर्न को भरते हैं। मेरा पान कार्ड नंबर है AEHPM 0570D। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, फिर ये बता रहे हैं मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के अनुसार हमें अब भी 7600 आयकर भरना शेष है। इस प्रकार की डिमांड नोटिस हमें 2 जुलाई 2016 के दिन दी गई। यानी डमडम बुक स्टोर्स के जो भी पत्र लिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि श्रीमान हमें वर्ष 2015-16 का 7600 टैक्स भरना शेष है, आयकर भरना शेष है। ऐसी एक नोटिस 2 जुलाई 2016 के दिन हमें भेजी गई, यानी आपकी तरफ से दी गई। तो वो ये बता रहे हैं यह नोटिस कदाचित भूल से दी गई होगी, हमें ऐसा लगता है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? डमडम बुक स्टोर से बता रहे हैं कि यह नोटिस लगता है कि भूल से दी गई, ऐसा हमें लगता है। क्यों ऐसा? रीज़न क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गत वित्तीय वर्ष यानी पिछले वर्ष, जैसे अगर 2020 का अगर हम नोटिस भेजी गई तो पिछले 2019 का, यानी गत वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष में हमारी आय अगले वर्ष की अपेक्षा कम हुई, जिससे उस पर आयकर की राशि भी कम होगी। अब ये बता रहे हैं गत वित्तीय वर्ष से हमारी आय अगले वर्ष की अपेक्षा क्या हुई? कम हुई। यानी 2016 में इनको नोटिस भेजा गया और ये बता रहे हैं कि 2015 की अपेक्षा 2016 में आय क्या हुआ? कम हुआ। यानी यहाँ पर इनकम इनकी ज़्यादा थी 2015 में, 2016 में आय कम हुआ। अगर किसी व्यक्ति की आय कम होगी
तो टैक्स भी कम भरने के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए 2 लाख पे 10% टैक्स भरना हो तो 2 लाख का 10% 2,000 रुपये, 10% टैक्स भरना है 2,000। अगर 2015 में इन्होंने आय कितना कमाया था 4 लाख, तो उसका 4,000 भरना होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 लाख ही कमाया तो 2,000 भरना होगा। लेकिन जो नोटिस आई है वो ज़्यादा रुपए की आई है, ज़्यादा रकम की आई है, इसलिए बोलने कदाचित भूल से दी गई है। यानी इनका कहने का मतलब है कि गत वित्तीय वर्ष में हमारी आय अगले वर्ष की अपेक्षा कम हुई, जिससे उस पर आयकर की राशि भी कम होगी। स्वाभाविक है, नेचुरल सी बात है ना। अगर हमारी जो इनकम है पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई तो हमारी कर की रकम भी तो कम आएगी, आयकर की राशि भी कम भरनी होगी। इसलिए गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा में अधिक आयकर भरने का पात्र नहीं हूँ। मतलब ये बता रहे हैं कि जो आपने हमें नोटिस भेजा है वित्तीय वर्ष, गत वित्तीय वर्ष का 2015-16 का, वो अधिक आय है, वो अधिक टैक्स की रकम है, जिससे मैं भरने का पात्र नहीं हूँ। मतलब भरने का पात्र मतलब ये मना नहीं कर रहे मैं भरूंगा नहीं, मतलब वो हमारे हिस्से में आएगा ही नहीं। आयकर विभाग में फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न की एक नकल इस पत्र के साथ आपके संदर्भ हेतु संलग्न है। संलग्न बहुत नीचे लिखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताया था बच्चों। मतलब पत्र के साथ ये बता रहे हैं कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न की एक जेरोक्स भी भेज दी है, जिसे आप चेक कर लेना कि मेरी इनकम कितनी हुई थी किस वर्ष में और कितना हमने टैक्स पे किया था। इसके बाद ये बता रहे हैं मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए हिसाब एवं इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करके अत्यधिक आयकर के डिमांड नोटिस तुरंत रद्द करने की कृपा करें। आपका विश्वसनीय हर्ष पटेल, मालिक। संलग्न में मैंने आपको ऊपर बताया इनकम टैक्स रिटर्न की नकल भेजे थे, वो यहाँ लिखना पड़ेगा संलग्न में। संलग्न हमेशा पत्र की बाईं तरफ नीचे लिखा जाता है। ये समझ में आ गया। उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा जो भी हिसाब किताब है इनकम टैक्स रिटर्न की आप संपूर्ण जांच करेंगे और जो आपने अत्यधिक आयकर की मुझे नोटिस भेजी है, डिमांड नोटिस, उसे क्या करेंगे, रद्द करने की कृपा करें। आपका विश्वसनीय हर्ष पटेल, मालिक। अब है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 तो बहुत ईजी है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। एग्जाम्पल नंबर 4 आप याद रखना बच्चों, IMP है, एग्जाम में आ सकता है। वैसे इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में पत्र। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना है तो यदि जब कोई वस्तु बेची जाती है एक देश से दूसरे देश के अंदर बेची जाए, यानी जब आपको अपने देश की वस्तु दूसरे देश में बेची जाए तो निर्यात, तो ऐसे में निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है बेचने के लिए। तो निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में हम पत्र किसको लिखेंगे, अभी मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आया था, वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। संस्था का नाम जो लिख रहे हैं क्वालिटी मशीन हाउस, और इनका ईमेल, वेबसाइट, फ़ोन नंबर और एड्रेस प्लॉट नंबर 17 GIDC गड्ढा रोड, भावनगर, और एक लाइन छोड़कर डेट 18 सितंबर 2017। अब आप देखिए, निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में किसको पत्र लिखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र किसको लिखा जाएगा, याद रखना, एग्जाम में आया था। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किसे पत्र लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा दी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसको पत्र लिखा जाएगा, दी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, भारत सरकार, पुणे 411004, यानी इनको पत्र लिखा जाएगा। ये MCQ विकल्प में पिछले साल क्वेश्चन आया था, वैसे आप याद भी रखिए क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको लिखा जाएगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा रेलवे संबंधित रेलवे विभाग को लिखते हैं, टेलीफोन संबंधित टेलीफोन विभाग को लिखते हैं। तो निर्यात से संबंधित कोई भी प्रश्न को हम लिखेंगे दी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, भारत सरकार। विषय निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में माननीय श्रीमान, बहुत इजी, माननीय श्रीमान, हम नोटबुक्स एवं पुस्तकों को बनाने तथा छापने वाली मशीनों के बड़े उत्पादक हैं, यानी बड़े प्रोड्यूसर हैं। यानी बता रहे हैं कि माननीय श्रीमान, हम नोटबुक्स एवं पुस्तकों को बनाने तथा छापने दोनों प्रकार के काम को करने वाले, मतलब ये नोटबुक बनाते और नोटबुक छापने वाले मशीन के बड़े उत्पादक हैं, यानी इनका मशीन का कामकाज है। और आगे ये बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से समग्र देश में हमारी मशीनों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। और श्रीमान बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से पूरे देश में जो हमारी नोटबुक्स एवं पुस्तक छापने वाली मशीन है
उस मशीन की बिक्री बड़े पैमाने पर समग्र देश में हो रही है। तदुपरांत विदेशों में भी दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ रही है और आगे ये बता रहे हैं कि विदेशों में भी हमारे मशीनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम अपने उत्पादन को विदेशों में निर्यात करना चाहते हैं, मतलब हम अपने मशीनों को जो हम बनाते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उसे हम विदेशों में भी बेचना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं। इस हेतु हमें निर्यात लाइसेंस चाहिए। अतः नीचे दिए गए विवरणों को ध्यान में रखकर हमारे उत्पादन को विदेश में बिक्री हेतु निर्यात लाइसेंस देने की कृपा करें। आगे वो बता रहे हैं कि हमने कुछ नीचे दिए गए विवरणों को ध्यान में रखकर हमारा उत्पादन है वो विदेश में भी बिक्री हो, इसके लिए हमें निर्यात लाइसेंस देने की कृपा करें। निर्यात लाइसेंस देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देख लो। आवेदन का फॉर्म, 250 रुपये का डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, सूचना अनुसार ढांचे बैंक का प्रमाण पत्र, पान कार्ड की स्वप्रमाणित नकल यानी पान कार्ड का जेरॉक्स, आवेदक की एक फ़ोटो, जिसको निर्यात लाइसेंस चाहिए उसकी एक फ़ोटो, ₹50 का टिकट लगाया हुआ कंपनी के पते का लिफाफा, ₹10 का टिकट लगाया हुआ बैंक के पते का लिफाफा। टिकट लगाया हुआ आपने देखा होगा घर के दस्तावेजों पर टिकट लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है 10 रुपये 20 रुपये, वो क्या है कोर्ट में वकीलों के पास मिल जाता है। और अन्य दस्तावेज, ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भर दिया है। विवरण आगे बता रहे हैं, कृपया करके हमें निर्यात लाइसेंस शीघ्र देंगे, ऐसी अपेक्षा ऐसी आशा हम रखते हैं। आभार। आपका विश्वसनीय मूलचंद, इस कंपनी का मालिक। और संलग्न में अगर हम फिर से 8 लिखने जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको इतना लिख देना है उपयुक्त अनुसार, क्योंकि पत्र के साथ इन्होंने क्या क्या भेजा था, पत्र के साथ इन्होंने ये 8 चीज़ें भेजी थी। तो फिर से हम संलग्न में अगर ये लिखने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संलग्न में आपको सिर्फ इतना लिख देना है ऊपर बताए गए विवरण के अनुसार। ठीक है, उम्मीद है बच्चों को आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको बच्चों समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करते जाइए। आप वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट करिए तो मुझे मालूम चलेगा कि आप लोगों का फीडबैक अच्छा है, जिससे मैं वीडियो और भी अधिक बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा और मैं और भी इसमें सुधार करके आपके सामने कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।